तो द्वारका के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कविता सुनना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी तरह से उनको संदेश समय पर शायद नहीं पहुंचा पाते। लेकिन अगले बार कोई कार्यक्रम करेंगे तो मैं अपनी तरफ से भी पूरा प्रयास करूंगी और हमारी संस्था की तरफ से भी, जो दोनों सहयोगी संस्थाएं हैं, और सीसीआरटी की तरफ से भी पूरा प्रयास रहेगा कि ये हॉल पूरी तरह से भरा हो। लेकिन आ गए हैं और तमाम यहाँ के जितने भी प्रबुद्ध लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो हमें श्रोताओं की कमी महसूस नहीं हो रही है। बहुत बड़े नाटककार यहाँ पर संतोष जी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अब मैं किसी भी कार्यक्रम का प्रारंभ हमेशा सरस्वती वंदना से होता है। बिना सरस्वती वंदना के कोई कार्यक्रम होता है तो हम उसे कार्यक्रम तो कह सकते हैं, लेकिन कवि सम्मेलन नहीं कह सकते। आइए इस आयोजन को हम कवि सम्मेलन बनाएं, और उसके लिए मैं हमारे इस मंच के सबसे युवा हस्ताक्षर जो जयपुर से हमारे बीच में आए हैं, श्री ईशान दुबे जी से आग्रह करती हूँ कि वे आए और सरस्वती वंदना करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। और आप लोग जोरदार तालियां बजाकर ईशान दुबे को पिता परमेश्वर विष्णु को, माता सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ, मेरे अग्रजों को, और आपको भी जो ये सुनने के लिए आए हैं। आप सीसीआरटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुरुआत करता हूँ सरस्वती वंदना से, जैसा आदेश हुआ है। हे माँ वाणी जग कल्याणी, सुर नर मुनि सब गुण गाते, जीवन धन्य समझते अपना जब तेरे दर्शन पाते। हे माँ वाणी जग कल्याणी, सुर नर मुनि सब गुण गाते, जीवन धन्य समझते अपना जब तेरे दर्शन पाते। जिससे भी तू रूठी माता, व्यर्थ हुए उसके साधन, जिससे भी तू रूठी माता, व्यर्थ हुए उसके साधन। इंद्रासन की जगह असुर ने मांग लिया था निद्रासन, तेरी कृपा दृष्टि से प्रेयस सारे श्रेयस बन आते, जीवन धन्य समझते अपना जब तेरे दर्शन पाते। हे माँ वाणी जग कल्याणी, सुर नर मुनि सब गुण गाते, जीवन धन्य समझते अपना जब तेरे दर्शन पाते। महामूर्ख खल कामी हूँ मैं, मैया दया करो मुझ पर, ना जब तेरे दर्शन पाते। हे माँ वाणी जग कल्याणी, सुर नर मुनि सब गुण गाते, जीवन धन्य समझते अपना जब तेरे दर्शन पाते। प्रभु से ज्ञान चखा अर्जुन ने, मुझको उसका स्वाद मिले, प्रभु से ज्ञान चखा अर्जुन ने, मुझको उसका स्वाद मिले। संस्कृत की बेटी हिंदी को वही पद्य अनुवाद मिले, पहले मैं समझूं इसको फिर जीवन बीते समझाते, जीवन धन्य समझते अपना जब तेरे दर्शन पाते। हे माँ वाणी जग कल्याणी, सुर नर मुनि सब गुण गाते, जीवन धन्य समझते अपना जब तेरे दर्शन पाते, जीवन धन्य समझते अपना जब तेरे दर्शन पाते, जीवन धन्य समझते अपना जब तेरे दर्शन पाते। बहुत सुंदर है। यहाँ जितने भी कवि उपस्थित हैं, सभी लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं और सभी लोग बहुत बड़ा बड़ा मानदेय लेते हैं, लेकिन मेरे आग्रह पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इसलिए व्यक्तिगत रूप से मैं भी इनका आभार मानती हूँ। क्योंकि हमारे इस द्वारका परिसर में बहुत लोग रहते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर वो एक सांस्कृतिक वातावरण की सृष्टि नहीं हो पाई है जो मैं करना चाहती हूँ, और सीसीआरटी का उद्देश्य भी वही है। तो अगले बार जब ये पूरा कार्यक्रम हो तो ऐसी मैं आशा करूंगी कि यहाँ पूरा हॉल श्रोताओं से भरा हो। कुछ इस तरह की तैयारी हम लोग करें पहले से, तो सुनाने में भी बहुत आनंद आता है और श्रोताओं को सुनने में भी बहुत आनंद आता है। एक बार तालियां बजा दीजिए ना। सारे रस हो गए, एक रस रह गया, तो वो मैं आपके सामने पहले प्रस्तुत करती हूँ, फिर देशभक्ति की कविता सुनाऊंगी। कि याद कोई करता है, हिचकियां बताती है। क्या बात है। अच्छा है, तो म्यूजिक कौन बजा रहे? वीणा जी, वीणा बजा रहे। कि याद कोई करता है,
हिचकियां बताती है कि याद कोई करता है, हिचकियां बताती है कौन पास कितना है, कौन पास कितना है, दूरियां बताती है कौन पास कितना है, दूरियां बताती है, याद कोई करता है, हिचकियां बताती है कौन पास कितना है, दूरियां बताती है। और ये शेर आप सबके नाम कि धीरे धीरे खुलते हैं ये दिलों के दरवाजे, क्या बात है, वाह वाह, कि धीरे धीरे खुलते हैं ये दिलों के दरवाजे, धीरे धीरे खुलते हैं ये दिलों के दरवाजे, दिल की बात आँखों की, दिल की बात आँखों की खिड़कियां बताती है, दिल की बात आँखों की। मैंने आप लोगों के लिए बहुत ताली बजाई। दिल की बात आँखों की खिड़कियां बताती है, और आज भी तड़पता है दिल किसी की यादों में। क्या बात है, वाह 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 वाह, पुराने दिन याद आ गए लोगों को। आज भी तड़पता है दिल किसी की यादों में, आज भी तड़पता है दिल किसी की यादों में, ये किताब में रखी, ये किताब में रखी चिट्ठियां बताती है, ये किताब में रखी चिट्ठियां बताती है। और एक बहुत नाजुक सा शेर कि रात भर जगी है रात और रात भर हुई बरसात। क्या बात है, वाह 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 वाह, कि रात भर जगी है रात और रात भर हुई बरसात, रात भर जगी है रात, रात भर हुई बरसात, शब के राज को चटकी, शब के राज को चटकी चूड़ियां बताती है, शब के राज को चटकी चूड़ियां बताती है। और एक अलग सा शेर आ गया है इसमें कि जुल्म के मुखालिफ अब इनकलाब आना है, कि जुल्म के मुखालिफ अब इनकलाब आना है, जुल्म के मुखालिफ अब इनकलाब आना है, जुल्म के खिलाफ उठती, जुल्म के खिलाफ उठती मुट्ठियां बताती है, जुल्म के खिलाफ उठती मुट्ठियां बताती है। और भारत के गणतंत्र को समर्पित ये शेर कि भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है, कि भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है, भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है, सरहदों पे बहनों की, सरहदों पे बहनों की राखियां बताती है, सरहदों पे बहनों की
राखियां बताती हैं भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है सरहदों पे बहनों की राखियां बताती हैं याद कोई करता है हिचकियां बताती हैं कौन पास कितना है दूरियां बताती हैं क्या वाह वाह वाह। से पहले कवि आए थे, उन्होंने कहा कि मैं कवि नहीं हूँ, मेरे अंदर कवि का भूत है। और मुझे मेरे पति क्या कहते हैं वो आप सबको बता देती हूँ। पिछली होली पर क्या हुआ वशिष्ठ जी कि मेरे चेहरे पर लाल पीला नीला रंग पुता देखकर मेरे पति की खुशी बहुत बढ़ जाती है। मेरे चेहरे पर लाल नीला पीला रंग पुता देखकर मेरे पति की खुशी बहुत बढ़ जाती है। बड़े खुश होकर कहते हैं एक ही दिन है जब निकम्मी चुड़ैल असली रूप में नजर आती है। हंसने के लिए मुझे कहीं नहीं जाना पड़ता, क्या जरूरत क्या है। और मैं तो सबको यही घर में ही सामान मौजूद है हंसाने का। बिल्कुल, हम तो पति पत्नी मस्त रहते हैं। और मैं तो एक बात कहती हूँ कि टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए, लेने की चीज ही नहीं है। आप लेना ही चाहते हैं तो द्वारका में फ्लैट लीजिए, कहीं कोठी लीजिए, बंगला लीजिए, गाड़ी लीजिए, लोन लीजिए, निकल लीजिए। अच्छा, लोग कहते हैं कि भाई तू टेंशन नहीं लेती और तू सरदारों के बारे में या पति के बारे में कह देती है। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं डरती, बिल्कुल टेंशन नहीं लेती। बोले कैसे? मैंने कहा इतिहास गवाह है, हम तो देश की गद्दी पे भी चुपचाप 10 साल बैठे रहे, हमने टेंशन नहीं ली। सारे देश ने टेंशन ली, हम बोले हमने नहीं ली। क्या जरूरत क्या लेने की? सब बोले सब सरदार तेरे से लड़ेंगे। मैंने कहा नहीं लड़ेंगे। बोले कैसे? मैंने कहा इतिहास गवाह है, मनमोहन जी चुनाव तक नहीं लड़े। बिना लड़े क्या हम अपन प्रधानमंत्री बन सकते हैं? तो फिर चुनाव लड़ने की क्या जरूरत? और रही बात में हास्य के लिए मैं बता दूं, बड़ी गहरी बात, बट श्रोता कितने भी हैं पर बहुत शानदार श्रोता है कीर्ति जी। तो घर में ही देखिए हास्य कैसे निकलता है। चुनाव का दिन था, अब चुनाव का दिन, और मैंने अपने पति को कहा, मैं कवित्री हूं तो कवि के अंदाज में कहा, मैंने कहा पति देव, जैसे सारी दुनिया आधी दुनिया चुनाव में वोट डालने नहीं जाती, मेरे पति उस आधी दुनिया में ही। तो मैंने उनसे कहा हे पति देव उठिए और जाकर वोट दे आइए, जाकर छुट्टी का दिन आज यूं ना बिताइए। आप जवाब सुनिएगा और समझ आ जाए तो ताली बजाइएगा। मैंने कहा पति देव उठिए, छुट्टी का दिन यूं ना गवाइए और जाकर किसी को वोट दे आइए। वो मेरी ओर देखकर बोले, ध्यान दीजिएगा, वो मेरी ओर देखकर बोले मैं वोट डालने नहीं जाऊंगा, मेरा चुनाव गलत हो जाता है, देश को बचाऊंगा। सीसीआरटी के अंदर मुझे आमंत्रित करने के लिए मेरी बड़ी बहन आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, यहाँ के निदेशक आदरणीय बड़े भाई ऋषि वशिष्ठ जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सभागार में उपस्थित आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस मर्द मंच को नमन करता हूँ, माँ भारती को नमन करता हूँ, माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ और अपनी बात एक गीत से शुरू करता हूँ। जिन वीरों ने माँ भारती को आजाद कराने में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उन वीरों को इस गीत के माध्यम से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। देश मेरा पुकार रहा है, वतन के उन रखवालों को, जान लुटा गए देश की खातिर ऐसे उन मत वालों को। वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे। बदल दिया था देश मेरा जब ऐसी आंधी आई थी,
झांसी की रानी ने देखो गोरों को धूल चटाई थी, सो बार नमन है देखो ऐसे हिम्मत वालों को। देश मेरा पुकारा है वतन के उन रखवालों को। वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे। और एक ऐसा देशभक्त जिसने कहा है कि जश्न आजादी का हम मना कर रहेंगे, कि जश्न आजादी का हम मना कर रहेंगे, गुलशन को अपने फूलों से महका कर रहेंगे। ये चिंगारी नहीं शोला है यारो, दुश्मनों को खाक में मिला कर रहेंगे, मिला कर रहेंगे। नेताजी ने जर्मन में अपना परचम लहराया था, गोरी हुकूमत को पल में जड़ से उखाड़ पकाया था। नहीं भूलेगा हिंदुस्तान ऐसे उन दिल वालों को। देश मेरा पुकार रहा है वतन के उन रखवालों को। वंदे मातरम वंदे वंदे। द्वारका के प्रबुद्ध एवं रसिक श्रोताओं को नमन करता हूं और सीसीआरटी के द्वारा अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज का जो शानदार कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, इसके लिए मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। मेरी सोसाइटी से खन्ना साहब, खरेजा साहब, त्रिवेदी जी द्वारका न्यूज से यहाँ बैठे हैं, तृप्ति जी जिन्होंने कोविड में मेरे साथ बहुत काम किया है, बहुत सारे लोग हमारे बैठे हैं। आप सभी का भी अभिनंदन करता हूं। और माता शारदा की वंदना जैसे अभी हुई है, मैं चाहता हूं दीदी अपने अंदाज में माता शारदा की वंदना करना चाहता हूं और कवियों को शुभकामना भी देता हूं। नया वर्ष है के हंस वाहिनी, के हंस वाहिनी, हे मैया शारदे भवानी सुन, मुझे छोड़ बाकी कवियों को मां जो काम दे। के हंस वाहिनी, हे मैया शारदे भवानी सुन, मुझे छोड़ बाकी कवियों को मां जो काम दे। और मेरे आगे मंच पे ना कभी कोई टिक पाए, खांसी खुर्रा खाजे मैया इन्हें को तमाम दे। खांसी खुर्रा खाजे मैया इन्हें को तमाम दे। और श्रोता जो ना मेरी कविता पे तालियां बजाए, एटीएम से जाली नोट इन्हें को इनाम दे। देखना सब देख कैसे निकलता है। श्रोता जो ना मेरी कविता पे तालियां बजाए, एटीएम से जाली नोट इन्हें को इनाम दे। अब तालियां अब बजाना कि अपने ऊपर आरबीआई खूब मेहरबान रहे, इनको मैया सीबीआई लाके झटूबा में। अपने ऊपर आरबीआई खूब मेहरबान रहे, इनको मैया सीबीआई लाके झटूबा में दे। दीदी जी अभी ओज के कवि की बात कर रही थी, मेरे लिए भूमिका बनी। और मैं कहना चाहता हूं जो शब्द होते हैं कवि, देखना ओज का कवि कैसे पढ़ता है, उसके बाद रचना पे आऊंगा। कि युद्ध से कायरता पास नहीं आती, कि युद्ध से कायरता पास नहीं आती, ताली नहीं बजाओ तो ऐलान पढ़ता रहूंगा। कि युद्ध से कायरता पास नहीं आती, अगर अपनी घरवाली पास हो तो दूसरी नजर नहीं आती। और देखना साहब कि मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूं, कि मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूं, मैं अंबर को आसमान बना सकता हूं। कि मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूं, मैं अंबर को आसमान बना सकता हूं, मैं मरघट को शमशान बना सकता हूं, मैं मानव को इंसान बना सकता हूं। ये बहुत कठिन है कि भारत के वासी हम, कि भारत के नौजवानों, भारती पुकारती है भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। कि भारत के नौजवानों, भारती पुकारती है भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। दांव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। और वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, अपना प्रचंड रूप शत्रु को दिखाइए। और एक हाथ में तिरंगा और दूसरे में गंगा लेके फिर वंदे मातरम गीत गाइए। एक छंदों सुनिए देश की एकता और अखंडता के नाम। इसका थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए।
भारत के वासी हम, हिंद के निवासी हम, हमें अपने वतन पर अभिमान है। रानी झांसी महाराणा छत्रसाल हो जहाँ के, ऐसी पुण्य भूमि शस्त्र श्यामला महान है। और कश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, कि कश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, भारत का कण कण ईश्वर दान है। और धर्म जाति भाषा प्रांत चाहे हो अनेक, यहाँ एक धरती हमारी एक आसमान। जब हमारा पड़ोसी देश इतना छोटा सा है, फिर भी कभी कभी कुछ दुर्भावनाएं रखकर कुछ ऐसी हरकतें कर देता है जिसके बारे में अभी डॉक्टर साहब ने बताया, तो इस कवित्री के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें मैंने एक गीत की शक्ल दी है। आप सभी की ओजस्विता को मैं आमंत्रित करती हूँ इस गीत के साथ में, सुनिएगा। किसी माँ पर दुश्मन की गोली, किसी माँ पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है, सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। ऐसे सिर हिला के सामने चलना है। हम लोग चुप बैठ जाते हैं, इसीलिए उसकी हिम्मत पड़ जाती है। आपकी तालियां उठे तो ऐसी उठे कि उस पड़ोसी देश के कान के पर्दे फट जाएं। कुछ हमें भी करना पड़ेगा, साथ सारा काम सरकार से भी करेगा। किसी माँ पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में, ठीक समझ कर डाल दिया लाहौर कराची झोली में। अब के युद्ध हुआ तो ना फिर ताशकंद दोहराएंगे, अब के युद्ध हुआ तो ना फिर ताशकंद दोहराएंगे। पूरे पाकिस्तान पे अब के 3 रंग लहराएंगे, पूरे पाकिस्तान पे अब के 3 रंग लहराएंगे। धधक धधक धधकेगा, धधक धधक धधकेगा अग्नि का अंगारा है, धधक धधक धधकेगा अग्नि का अंगारा है। क्या सिंहों का देश कभी हारा है, जोर से होनी चाहिए, सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और शांति दूत है हम, दुश्मन पर वार न पहले, क्या है हमारा भारत, शांति दूत है हम, दुश्मन पर वार न पहले करते हैं। इसका अर्थ लगा मत लेना, हम लड़ने से डरते हैं। फिर भोले भाले शंकर को षड्यंत्र होना होगा, नेत्र तीसरा खोल के बम 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 हर हर होना होगा। थर 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 कांपेगा, थर 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 कांपेगा अब के चांद सितारा है, थर 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 कांपेगा अब के चांद सितारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और जो वीर सैनिक सीमा पर तैनात होते हैं वो भी रिश्ते में हमारे कुछ लगते हैं, किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के मामा हैं। तो मैंने आंसुओं से भीगी हुई कुछ पंक्तियां लिखी हैं, आप लोग करुणा के साथ सुन लीजिएगा। सीमा की रक्षा करते जब चलती सीमा पर गोली, सीमा की रक्षा करते जब चलती सीमा पर गोली। किसी बहन की राखी होंगे, किसी सुहागिन की रोली। काबा का आशीष और मैया के आंचल की छैया। सर मोबाइल छोड़ दीजिए, ये मोबाइल तो आपको कल भी मिल जाएगा। कीर्ति काले की दोस्त है हम, दुश्मन पर वार न पहले करते हैं। इसका अर्थ लगा मत लेना, हम लड़ने से डरते हैं। फिर भोले भाले शंकर को षड्यंत्र होना होगा, नेत्र तीसरा खोल के बम 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 हर हर होना होगा। थर 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 कांपेगा अब के चांद सितारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और
सीमा की रक्षा करते जब चलती सीमा पर गोली, किसी बहन की राखी होंगे किसी सुहागिन की रोली। बाबा का आशीष और मैया के आंचल की छैया, पापा चाचा मामा ताऊ और किसी के है भैया, तुम पर नाज समय है। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे देश के लोग अपने सैनिकों का कितना सम्मान करना जानते हैं कि तुम पर नाज समय है, तुम पर नाज समय है। दोनों हाथ ऊपर उठाइए। तुम पर नाज समय है, तुम पर नाज समय है, सारा देश तुम्हारा है। तुम पर नाज समय है, सारा देश तुम्हारा है। क्या सिंधु का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंधु का देश कभी चूहों से हारा है। और आज मेरी आपकी हम सबकी अगर यही इच्छा हो, गीत का अंतिम बंद सुनाती हूँ, सुनिएगा कि अब के आर पार होगा ना कोई भी माफी होगी, अब के आर पार होगा ना कोई भी माफी होगी। सिंह गर्जना ही चूहों के मरने को काफी होगी। और अब तो देश की गद्दी पर एक सिंह ही है। अब के आर पार होगा ना कोई भी माफी होगी, सिंह गर्जना ही चूहों के मरने को काफी होगी। और युद्ध करेंगे और नफरत की खाई को भी फाटेंगे, युद्ध करेंगे और नफरत की खाई को भी फाटेंगे। कुटिल इरादों वाले अब के सिर्फ धूल ही चाटेंगे। घर घर गूंजेगा, घर घर गूंजेगा, घर घर गूंजेगा भारत का जय जयकारा है। घर घर गूंजेगा भारत का जय जयकारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। सबको याद होगी, लेकिन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। हमको अपनी जान से प्यारा देश हमारा है, हमको अपनी जान से प्यारा देश हमारा है। बोलिए भारत माता की जय, जोर से बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। केसर तिलक लगाए, सिर पर हिंगा मुकुट सजाए, माथे केसर तिलक लगाए, सागर कहता चरण पखार, भारत माँ की जय जयकार, भारत माँ की जय जयकार। ये भूमि देवों की जननी, स्वर्ग लोक सी सुंदर, ये भूमि देवों की जननी, स्वर्ग लोक सी सुंदर। कहीं पहाड़ी कहीं मरुस्थल बसता कहीं समंदर, तेरा मुख जैसे कश्मीर, आंचल में गंगा का नीर, तेरा मुख जैसे कश्मीर, आंचल में गंगा का नीर। बोले दक्षिण का पठार, भारत माँ की जय जयकार, भारत माँ की जय जयकार। सवार हैं तेरे बच्चे, हृदय में तू ही समाई, सभी भारतीय तेरे बच्चे, हृदय में तू ही समाई। कभी ईद तो कभी दिवाली, क्रिसमस कभी मनाई, करती सबका साथ विकास, उड़ने को देती आकाश, करती सबका साथ विकास, उड़ने को देती आकाश। तेरा लोकतंत्र आधार, भारत माँ की जय जयकार, भारत माँ की जय जयकार। विश्व लड़े बटे दो भागों में, तू निरपेक्ष कहाए, विश्व लड़े बटे दो भागों में, तू निरपेक्ष कहाए। जियो और जीने दो का संदेश जगत दोहराए, सत्य अहिंसा दो आधार, सारी धरती ही परिवार, सत्य अहिंसा दो आधार, सारी धरती ही परिवार। धरती दुनिया पर उपकार, भारत माँ की जय जयकार, भारत माँ की जय जयकार। सिर पर हिंगा मुकुट सजाए, माथे केसर तिलक लगाए, सिर पर हिंगा मुकुट
सजाए, माथे केसर तिलक लगाए, सागर कहता चरण पखार, भारत माँ की जय जयकार, भारत माँ की जय जयकार, भारत माँ की जय जयकार। भगवान को कैसे महसूस किया, आप भी मेरी कविता के द्वारा महसूस कीजिए। स्वागत है। चेहरे की चमक जो तूने चांद को धार दी, चांद ने उसी चमक से चांदनी सवार दी। होठों की हंसी जो तूने ऋतुओं को धार दी, और तूने वो खुशी बसंत में उतार दी। चेहरे की चमक जो तूने चांद को धार दी, चांद ने उसी चमक से चांदनी सवार दी। होठों की हंसी जो तूने ऋतुओं को धार दी, और तूने वो खुशी बसंत में उतार दी। मुस्कुरा के तूने जो एक भ्रिकुटी तान दी, धरती ने उस वक्रता से पर्वतों में शान दी। हंसते हंसते आंख से जो तेरे आंसू झर गए, इस धरा पे नदियां झरने अपने आप भर गए। चेहरे की चमक जो तूने चांद को धार दी, चांद ने उसी चमक से चांदनी सवार दी। होठों की हंसी जो तूने ऋतुओं को धार दी, और तूने वो खुशी बसंत में उतार दी। नैनों के काजल से कालिमा उधार ले, इस गगन ने श्याम वर्ण रात में उतार दे। घुंघराले बालों से प्रेरणा उधार ले, मूड सारे पर्वतों ने रास्तों में डाल दे। नैनों के काजल से कालिमा उधार ले, इस गगन ने श्याम वर्ण रात में उतार दे। घुंघराले बालों से प्रेरणा उधार ले, मोड़ सारे पर्वतों ने रास्तों में डाल दे। तप्त स्वर्ण के समान दमकता बदन तेरा, ऐसा लगे कि जैसे सूर्य में है रंग तेरा। तेरे स्वभाव से गंभीरता उधार ले, सागर माँ सागर तट बंध नहीं लांगते। चेहरे की चमक जो तूने चांद को धार दी, चांद ने उसी चमक से चांदनी सब। सितारों में लय है, अस्तित्व में लय है, लय तत्व से भरा है आकाश और अवकाश भी। गड़बड़ तो अंदर मन मस्तिष्क में हर अवकाश मन का भूत भविष्य की सीमाओं में अटका, इच्छा आकांक्षा कल्पना यादों में भटका, अपने आप को संकुचित मर्यादित करता है मन। गड़बड़ तो अंदर। वर्तमान से परे, अस्तित्व से परे, भूत भविष्य की परिधि में सिमटा यह मन क्या कभी वर्तमान को समझ पाएगा? क्या कभी वर्तमान में जी पाएगा? तो फिर क्यों भागे हम मन के पीछे अपने आप से दूर? कब तक? क्यों ना समझे हम स्वयं को पाने के लिए और करें मुक्त स्वयं को मन की जंजीरों से और पाए अपने आप को अपने पास। बाहर सब कुछ ठीक है, गड़बड़ तो अंदर। जीवन बने संगीत, छोटा सा है। जीवन बने संगीत जब बीज बने अंकुर, ऊर्जा बने किरण, अंधेरा बने प्रकाश, निर्जीव बने सजीव, कली बने फूल, जल बने नदी, नदी बने सागर, सागर बने तरंग, तरंग बने स्पंदन और स्पंदन एक वास्तव, तब वास्तव बने जीवन और जीवन बने वास्तव, तब संगीत बने जीवन। शिष्य छोटी सी है, गुरु के समक्ष
रख सके जो खुद को शांत, रह सके जो स्तब्ध, कर सके जो खुद को नियंत्रित, हो जो पूर्ण समर्पित, वो है शिष्य। शिष्य वही जो राह देखे मध्यांतर की, बनने दे शांत रस का पुल, इस छोर से उस छोर तक। डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर जी, जिनके बारे में मैं बताना चाहूँगा, वो स्वयं भी एक कलाकार हैं। जहाँ वो एक तरफ स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं, साथ ही साथ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट के बहुत बड़े महान गुरु हैं, उस्ताद हैं। PhD स्टूडेंट्स उनके मार्गदर्शन में PhD कंप्लीट करते हैं। जितने भी ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो संस्कृति से जुड़े हुए हैं, अगर आपको कभी मौका मिले, जैसे रामटेक यूनिवर्सिटी है नागपुर में और सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है जनकपुरी में, उनके कैंपसेस को किस तरह से सांस्कृतिक दृष्टि से सजाया जाए, वो भी कार्य सर के मार्गदर्शन में ही होता है। और मैं भी यहाँ इस मंच से ये हर्ष के साथ घोषणा कर रहा हूँ कि आप अब जब CCRT में आएंगे आगे आने वाले कार्यक्रमों में, तो आप भी एक बदलाव CCRT में महसूस करेंगे। उनके आने से हम लोग जहाँ स्कूल लेवल की बात करते थे, अब हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ जुड़ रहे हैं और यूनिवर्सिटी के साथ MOUs कर रहे हैं और नए नए कोर्सेज की भी शुरुआत कर रहे हैं। आज सर हमारे बीच में है। नागपुर से विशेष तौर पर ये जो त्रिदिवसीय उत्सव है, अमृतकाल का गणतंत्र उत्सव, उसके लिए हमारे साथ अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाल कर आए हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और आभार करता हूँ। द्वारका में क्योंकि CCRT जो है वो इस बारे में मैं कहता हूँ USP है कि वो परफॉर्मिंग, विजुअल और लिटरेरी आर्ट्स तीनों का संगम है, विधारा है। हम परफॉर्मिंग आर्ट की बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे आज मॉर्निंग में भी हुआ, कुछ स्कूल के बच्चों ने पढ़ से पढ़ किस प्रकार से जो राजस्थान की स्क्रॉल पेंटिंग है उसको हम इस्तेमाल करें, प्रयोग करें अपने कक्षाओं में। और कल भी इसी तरह का एक कल्चरल प्रोग्राम जिसमें हम सर्व समावेशी पूरे रंग भारत के लेकर समेट कर लाए हैं और उसमें दिव्यांग भी हैं, ट्रांसजेंडर भी हैं जो यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। विजुअल आर्ट का भी बहुत काम होता है। अभी जैसे जो आज मैंने पढ़ पेंटिंग की बात की, तो उसमें परफॉर्मिंग एज वेल एज विजुअल आर्ट भी था। लिटरेरी आर्ट की थोड़ी सी कमी रह जाती है, उस कमी को पूरा करने के लिए कीर्ति जी हमें पूर्ण रूप से सहयोग दे रही हैं और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि हम अभी इसको और बढ़ाएंगे और ये जो कवि सम्मेलन है उसमें हम इसको एक रेगुलर एक्टिविटी की तरह से आगे बढ़ाएंगे। जितने भी यहाँ कवि मित्र बैठे हैं, डॉक्टर भगत हैं, ईशान जी हैं, अनंत गंगेले जी हैं, कल्याणी जी हैं और सबके नाम तो मैं हमारे मंत्रालय से भी आए हुए हैं, बजरंग लाल जी हैं, सब लोग यहाँ पर, बलजीत जी हैं, एक से बढ़ के एक और एक 11 बहुत ऑस्पिशियस नंबर है। और हमारी बच्ची भी एक आई है क्या, दिवाकर जी, जिसको क्रिएटिव राइटिंग में हमने स्कॉलरशिप दिया है। अच्छा, तो कविता पाठ ऐसी चीज है जो सबको जोड़ता है। जहाँ एक तरफ बहुत एस्टेब्लिश्ड कवि मंडल यहाँ पर उपस्थित है, तो उभरते हुए कवि जैसे हमारी बच्ची, क्रिएटिव राइटिंग की स्कॉलर्स, ऐसे भी लोगों को हमने जोड़ा है। और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि अगली बार जब हम ये इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करेंगे तो बहुत लोग इसमें जुड़ेंगे और वो भी अपनी कविताएं सुनाना चाहेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कोई भी कलाकार हो उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है एप्रिशिएशन, रिकॉग्निशन, और वो आता है ऑडियंस से। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा जो अमिताभ बच्चन ने जयप्रदा जी को कही थी, मैं मानकर चलता हूँ, यहाँ गुणवत्ता, क्वालिटी ऑडियंस है और हमें ये सिद्ध करना है, खास तौर पे कीर्ति जी को, कि हमारी तरफ से कोई कमी, जो खाली सीट नजर आ रही है, इनको उसकी हम महसूस होने नहीं देंगे। हर कवि के कविताओं पे हम दाद देंगे और अधिक से अधिक उनकी कविताओं का आनंद भी लेंगे। हरिप्रकाश जी भी यहाँ बैठे हैं, पूरा जो हमारी सहयोगी संस्थाएं हैं
राष्ट्रीय कवि संगम और प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच, ये दोनों संस्थाओं ने एक साथ मिलकर हमारे साथ इस नए कार्यक्रम की शुरुआत की है। मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। मुझसे काफी खुश हो गए हैं, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुनः